कृष्ण से अच्छा कोई सारथी नहीं और भगवत गीता से अच्छा कोई मार्गदर्शक नहीं। आज के इस वीडियो में आप जिन उपदेशों को सुनने वाले हैं, मैं दावा करती हूँ कि वो आपको जिंदगी के हर कदम पर काम आएंगे, आपको राह दिखाएंगे। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये बातें जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने सामने अपने परिवार वालों को, अपने गुरुजनों को, अपने भाइयों को देखकर युद्ध करने से इनकार करने लगा। अपनी हिम्मत टूटी हुई देखकर उसने गांडीव धनुष नीचे रख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए। इन गीता के उपदेशों के माध्यम से अर्जुन की टूटी हुई हिम्मत ही नहीं वापस आई, बल्कि उसने ये युद्ध भी जीता। तो इसी तरह हमारा जीवन भी किसी युद्ध स्थली से कम नहीं है, जहां हमें कदम कदम पर न जाने कितने दुखों का सामना करना पड़ता है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे दावा करती हूँ कि अगर हम श्री कृष्ण के इन वचनों को, भगवद गीता के इन उपदेशों को अपनी जिंदगी में अमल करते हैं तो निसंदेह बेशक हम सारे दुखों और सारी परेशानियों से बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भगवद गीता का पहला उपदेश। आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। कभी गौर करिएगा कि आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी परेशानियों की जड़ कहां से शुरू होती है। जहां से आपका अपनापन, आपका लगाव शुरू होता है, वहीं से आपके सारे दुख शुरू होते हैं। ये मेरा है, ये मेरा अपना है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। यही कारण है आपकी सारी चिंताओं का। एक व्यक्ति बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। उसे अपनी फैक्ट्री से बहुत लगाव था, अभिमान था उसे अपनी फैक्ट्री पर। उसे लगता था कि वो फैक्ट्री के लिए ही जी रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, मेहनत और पैसा सब उस फैक्ट्री को दिया था। आज बड़े से बड़े दाम पर भी वो अपनी इस फैक्ट्री को बेचने को तैयार नहीं था। एक दिन अचानक उसे रात में फोन आया कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। फैक्ट्री का मालिक बेतहाशा दौड़कर अपनी फैक्ट्री पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि फैक्ट्री बहुत बुरी तरह से जल रही थी और लोगों का झुंड वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। सिर्फ वही अकेला ऐसा था जो बहुत ज्यादा रो रहा था, बहुत ज्यादा चीख रहा था। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री उसकी अपनी थी। तभी भीड़ में से आकर एक आदमी ने उससे कहा कि कल ही तुम्हारे बेटे ने इस फैक्ट्री का सौदा किसी और से कर लिया। व्यक्ति के मुंह से ये बात सुनकर उसकी सारी चिंताएं और सारी परेशानियां एक साथ खत्म हो गई और उस भीड़ में शामिल होकर वो भी जलती हुई फैक्ट्री का तमाशा देखने लगा। तभी उसका बेटा वहां पर आया। उसने खुशी से अपने बेटे को गले लगाया, लेकिन उसके बेटे ने उसे बताया कि पिताजी, कल मैंने इसका सौदा तो किया था, लेकिन बात नहीं बनी, सौदा फेल हो गया। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर अचानक उसने जोर जोर से रोना और चीखना शुरू कर दिया। उसकी दूर हो चुकी चिंताएं और परेशानियां दुगनी होकर उस पर हावी हो गई। तो यहां से समझ में आता है कि फैक्ट्री के मालिक को दुख और परेशानी तब हुई जब वो फैक्ट्री उसकी अपनी थी। जैसे ही उसने सौदे की बात सुनी, उसकी सारी चिंताएं और परेशानियां खत्म हो गई। वह दूसरे लोगों की तरह तमाशा देखने लगा। आशा करती हूं कि आपने इस कहानी को बखूबी अपनी जिंदगी से रिलेट करके इसका मतलब समझ लिया होगा। भगवद गीता का ये पहला उपदेश है कि आप जिस जगह को, जिस इंसान को, जिस रिश्ते को अपनी जीने की वजह बना लेंगे, वही आपको दुख और परेशानियों के चक्रव्यूह में फंसा देगी। तो ये था भगवद गीता का पहला उपदेश। गीता का दूसरा उपदेश, लाख बुराइयों में भी अच्छाई को देखना। हर काम को सकारात्मक सोच के साथ ही हमें करना चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी एक किसान की है, जिस किसान के पास एक बूढ़ा खच्चर था। खच्चर ज्यादा किसी काम का नहीं था और एक दिन किसान का ये बूढ़ा खच्चर एक सूखे कुएं में गिर गया। किसान को जरूरत नहीं लगी कि मेहनत करके इस खच्चर को बाहर निकाला जाए। उसने क्या किया, उसने खच्चर के ऊपर कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। खच्चर को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उसका मालिक उसे दफना रहा है। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसके ऊपर जो भी मिट्टी पड़ती वो उसे झाड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता।
वह ऐसा करता गया। झाड़ो और चढ़ो, झाड़ो और चढ़ो, झाड़ो और चढ़ो, ये शब्द उसने बार बार खुद को प्रोत्साहित करने के लिए इन शब्दों को वो दोहराता गया, जिससे उसको अपनी खराब परिस्थिति भी अच्छी लगने लगी। ऐसा करते करते वो बूढ़ा खच्चर कुएं से बाहर आ गया। वो किसान जिसे लगता था कि वो उसे दफना देगा, वही उसे बाहर ले आया, सिर्फ उसके समस्या से जूझने के तरीके की वजह से। तो यही जिंदगी है, हमें अपनी तकलीफों का सामना करना चाहिए और उनका सकारात्मक से हल निकालना चाहिए। डर, कड़वाहट और अफसोस को जगह नहीं देनी चाहिए। आज जो हमारी समस्या है, कहीं ना कहीं इसी समस्या में हमारा रास्ता छुपा है। तो देर है हमें सकारात्मक के साथ वो रास्ता खोज निकालने की। गीता का तीसरा उपदेश। आपने कोई भी कर्म किया हो, अच्छा या बुरा, आपको उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जाने अनजाने, वो आपको आपकी परेशानी में काम आते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। और वहीं आपने जितने भी बुरे कर्म किए हैं, उनका बुरा परिणाम भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप बुरा कर्म कितनी भी चालाकी से या छुपकर कर लें, मगर परमात्मा की नजरों से नहीं छुप सकते। भगवान की ऐसी अदालत होती है जहां ना कोई आपका वकील होता है और ना ही कोई गवाह। फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों पर होता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, धर्म पर चलिए। श्रद्धा से झुका हुआ सर, मदद के लिए बढ़ते हुए हाथ, पुण्य की तरफ बढ़ते हुए कदम, ये वो गुण हैं जो भगवान को बहुत ज्यादा पसंद है। और निश्चित ही ये कर्म ईश्वर की अदालत का फैसला आपके हक में दिलवाते हैं। एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूंगी। जैसे एक बच्चा स्कूल में पेपर देने के लिए जाता है, उसका एक निश्चित टाइम होता है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। वो जैसा अपना पेपर करके आता है, उसके आधार पर अध्यापक उसको अंक देता है और ये निर्णय बनाया जाता है कि वो अगली कक्षा में जाने योग्य है या नहीं। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी हमें भगवान ने दिया है कि हम यहाँ पर अच्छे बुरे कर्म जो भी हम कर सकें वो करें, और फिर हमारे कर्मों का हिसाब भगवान की अदालत में होता है। हमारे उन कर्मों के आधार पर ही हमारा अगला जन्म, हमें स्वर्ग मिलेगा, नरक भोगना पड़ेगा या क्या होगा, वो निर्णय भगवान का होता है। तो अपने जो भी ये जीवन हमें मिला है, जो भी परीक्षा का टाइम हमारा निर्धारित है, आप उसमें अच्छे से अच्छे कर्म करिए ताकि भगवान फैसला बहुत अच्छा सुनाए। भगवद गीता का चौथा उपदेश, आज में जियो। चिंता करने से ना अतीत सुधर सकता है, ना भविष्य संवर सकता है। हाँ, मगर आपका वर्तमान जरूर खराब हो सकता है। वर्तमान जो आज है, अभी है, बेहतरीन है। जो आज है, जितना है, जैसा है, खुश रहो और भगवान का उसके लिए हर दिन शुक्रिया अदा करो। जो व्यक्ति अपने अतीत और भविष्य के विषय में ही सोचता रहता है, वो जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अतीत और भविष्य केवल हमारे दिमाग में होते हैं, जबकि वास्तव में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। और जिसका अस्तित्व होता है वो है हमारा वर्तमान, हमारा आज का पल, हमारा अभी का पल। इसलिए अपने आज में जियो। याद रखना, अगर आप अतीत और भविष्य में ही अपनी बुद्धि को अटका कर रखोगे तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। भगवद गीता का 5वां उपदेश, जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, बुरा करे, उसे उसका दंड जरूर दें, वरना वो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करता रहेगा। उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत कर रहा है। सहनशील बनो, लेकिन एक हद तक। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां बर्दाश्त की, मगर जैसे ही शिशुपाल 101वीं गाली देने के लिए अपना मुंह खोलता है, भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। अगर आप गलत को सहते हैं तो आप भी उसके पाप के भागीदार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध अधर्मियों के खिलाफ किया था और अर्जुन को समझाया था कि अगर तुम इन अधर्मियों को नहीं रोकोगे तो समाज में और भी अधर्म बढ़ेगा। आप अगर बर्दाश्त करते हैं
तो सामने वाला आपको कमजोर और मूर्ख समझकर और भी बुरा बर्ताव करने लगता है। अगर आप अधर्म को, गलत को रोकते हैं तो वो लोग अपनी सीमा में रहना सीख जाते हैं। ये कलयुग है। आपकी जिंदगी भी एक महाभारत के समान है, जहां कर्म आपको करने हैं और रास्ता गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण आपको दे रहे हैं। भगवत गीता का छठा उपदेश, किसी से भी हद से ज्यादा मोह मत करना। किसी से आप जितना मोह करोगे वो आपको उतना ही परेशान और अकेला कर देगा। मोह की वजह से आपको कितनी बार अपना अपमान सहना पड़ता है। मोह इंसान को अंधा कर देता है। हमें ये तक नहीं दिखता कि सामने वाला हमारा अपमान कर रहा है और मैं उसके लिए मर रहा हूं। मोह आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध देता है जिसके पार हमें सही या गलत कुछ नहीं दिखाई देता। रिश्ते दुख नहीं देते जनाब, रिश्तों का मोह दुख देता है। जिस दिन ये मोह खत्म, उस दिन आपका दुख खत्म। भगवत गीता का 7वां उपदेश, जो सब करते हैं बस वही मत करो। तुम वो करो जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म तुम्हें करने को कहता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि ऐसा युद्ध करने से अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं। ऐसा राजपाट पाकर मैं क्या करूंगा जो मेरे अपनों के खून से मुझे मिला हो। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है अधर्म का नाश करना, अधर्म को मिटाना। हमेशा वो मत करो जो दुनिया करती है। अगर भीड़ को देखकर भीड़ का वाला काम करोगे तो भीड़ में ही खोकर रह जाओगे। पहचान वही बनाता है, इतिहास वही लिखता है जो भीड़ से अलग होकर अपना कर्तव्य करता है, अपना धर्म निभाता है। भगवत गीता का 8वां उपदेश, आपको धोखा सिर्फ आपके अपने ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाले आपकी कमजोरी नहीं जानते, लेकिन जो आपका अपना होता है आपको बहुत करीब से जानता है। सिर्फ उसे ही पता होता है कि हमें किस चीज से तकलीफ होगी और कौन सी चीज हमें खुशी देगी। ये कलयुग है। इसमें हमें गैरों से नहीं बल्कि अपनों से सावधान रहने की जरूरत है। महाभारत का युद्ध 2 राज्यों में नहीं बल्कि एक ही परिवार के 2 भाइयों में हुआ था। सब एक ही वंश के थे। कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारना चाहा, कभी जहर देकर तो कभी लाक्षागृह में आग लगाकर। भगवत गीता का 9वां उपदेश, जो इंसान अपनी रक्षा नहीं करता, भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम सदा युद्ध करते रहना और मेरा स्मरण करते रहना। तो अर्जुन ने कहा कि ये युद्ध तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, फिर आप कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं जो सदा मुझे करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन भी एक युद्ध भूमि है। यहाँ बहुत सी परेशानियां आएंगी, तुम्हें उनका सामना करना है और मेरा स्मरण करना है। भगवान श्री कृष्ण के सखा थे अर्जुन। फिर भी श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम बैठो मैं युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण चाहते तो अकेले ही एक पल में ही युद्ध को खत्म कर सकते थे अपनी शक्ति से। हमारी डोर भगवान के हाथ में है, पर कर्म हमें खुद करने हैं। ईश्वर हमें प्रेरणा देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, मगर कर्म तो हमें खुद ही करने हैं जनाब। भगवत गीता का 10वां उपदेश, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो भी कर्म करो मुझे समर्पित करके करो। इसका मतलब है कि हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा हो या बुरा, उसका फल भगवान की अदालत में हमारे खाते में लिखा जाता है और हम एक कर्म फल के बंधन में बंध जाते हैं। उसका पाप होता है तो हमें नरक भोगना पड़ता है, पुण्य होता है तो उसका अच्छा फल हमें भुगतना पड़ता है। इससे हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में बंधे रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में हमें एक रास्ता बताते हैं जिससे हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी कर्म करो, अच्छा या बुरा, मुझे समर्पित करके करो। अगर तुम कोई भी काम मुझे समर्पित करके करोगे तो तुम उसके बंधन से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम बंधन से मुक्त रहोगे तो तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए हम जो भी काम करें, अच्छा हो या बुरा,
भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके हमें वो काम करना चाहिए। ऐसा खुद भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि हम अपना कर्म भगवान को कैसे समर्पित करें। इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। जब भी आप कोई काम करने शुरू करें, कोई काम करें, तो उससे पहले भगवान को एक बार याद कर लें कि भगवान, आपके आशीर्वाद से मैं ये करने जा रहा हूँ या ये मैं करने जा रही हूँ, अब आप देख लेना। अगर आप ऐसा कहोगे तो भगवान खुद वो काम संभालेंगे और निसंदेह आपको उस काम में सफलता दिलाएंगे। भगवद गीता का 11वां उपदेश, बुरी आदतों से, बुरे संग से हमेशा दूर रहना चाहिए। महाभारत का युद्ध कहीं न कहीं जुए के खेल से ही शुरू हुआ था। कोई भी बुरी आदत हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, अगर वक्त रहते ना छोड़ी जाए तो आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगी। कहते हैं कलयुग का वास वहां होता है जहां नशा, झूठ, धोखा और अधर्म होता है। हमें इन सब से दूर ही रहना चाहिए। वैसे तो भगवद गीता बहुत बड़ी है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, लेकिन ये जो 11 आपने उपदेश सुने, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर कोई भी व्यक्ति डेली ये सुनता है तो बेशक अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में सक्षम होगा। भगवद गीता की ऐसी ही ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनने के लिए और ऐसे ही मोटिवेशनल बातों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।